अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक स्टूडेंट मौजूद है जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में उन गर्ल्स के बारे में बताएं कि जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई और उनकी एज भी अगर अबव हो गई है, 22-23 साल से ऊपर चली गई है, तो वो क्या करें, कैसे अप्लाई करें और किस तरह वो जाएँ। पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। गर्ल्स जब भी किसी फोर्सेस का फैसला किया करें तो हमेशा सोच समझ के किया करें। लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी उन्हें नज़र आती है, क्योंकि लड़कियों की ज़िंदगी दो किस्म की होती हैं, एक निकाह से पहले और एक निकाह के बाद। तो हमेशा मैं गर्ल्स को ये कहता हूँ कि एक ऐसा डिसीजन लें जो निकाह से पहले भी अलाउ हो जाए और निकाह के बाद भी अलाउ हो जाए। हम में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसा फैसला लेते हैं जो वालिदैन कहते हैं यार बेटी है, ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं, लेकिन ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में वो उसकी रियल लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। रियल लाइफ को क्या कहते हैं? डिस्टर्ब। मैं प्रेफर करता हूँ, अगर मेरी आप राय लें, मैं तमाम गर्ल्स के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी अगर राय लें, मैं प्रेफर करता हूँ कि गर्ल्स को सुबह जाना चाहिए और 2 बजे घर आ जाना चाहिए। अगर मैं उनका फादर होता तो मैं यही करता, और मैं अगर टीचर हूँ तो उनके फादर से 2 कदम आगे सोचता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचता, अगर कितने वालिदैन में से रब्ता करवाते हैं अपनी बेटी का फैसला करवाने के लिए, तो उनकी वजह सिर्फ एक ही होती है कि उन्हें ये यकीन होता है कि ये फ़ैसला हमसे बेहतर करेगा। एक वालिद साहब थे, ये पॉइंट इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि ये जॉब से रेलिवेंट है। एक फ़ादर थे, उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे कहते कि मेरी बेटी बार बार इंसिस्ट कर रही है कि मैंने पुलिस में जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, उससे मेरी बात कराएं। तो उसने कहा सर मैं बात कर लेती हूँ। मैंने बात की, मैंने कहा किधर जाना है? कहती पुलिस में जाना है। मैंने कहा पुलिस में कन्फर्म है? कह रही हाँ। मैंने कहा फिर पुलिस वाले से शादी कर लोगी? कह रही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहती वो सही नहीं होते। मैंने कहा तुमने खुद पुलिस में जाना है और तुम कह रही है मैंने पुलिस वाले से शादी नहीं करनी। मैंने किससे करनी है? सर ये कह रहे किसी और से करूँगी, मैं उससे नहीं करूँगी। मैंने कहा फिर वो तुम्हें नहीं पसंद करेगा, पुलिस वाला तुमसे शादी कर लेगा, क्योंकि वो अपने एरिया में तुम्हें सेफ भी रख सकेगा और तुम्हें प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट भी कर सकेगा। उसे अपने डिपार्टमेंट का पता होगा कि तुम्हें कहाँ ट्रांसफ़र कराना है, वो फ़ोन करके ट्रांसफ़र भी तुम्हारा करा लेगा और तुम्हारी कैबिन के अंदर जॉब भी लगवा देगा और तुम्हें सेफ साइड पे रखेगा और तुम दोनों एक साथ चल भी लोगे। तो ये चीज़ समझा करो। आप जब भी आप किसी जॉब का फैसला कर रहे हो तो उसी जॉब के सर्कल में रह के आपको अपनी दूसरी ज़िंदगी का फैसला करना पड़ता है, वरना फैसला इतनी आसानी से नहीं होता। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर और पाकिस्तान नेवी के अंदर गर्ल्स की जॉब्स आती हैं यूनिफॉर्म वाली और विदाउट यूनिफॉर्म। विदाउट यूनिफॉर्म वाली आती हैं सिविलियन की जॉब्स, जिसमें यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट की पोस्ट आती हैं, जो कि साल में सिर्फ एक बार ही आती हैं, जिसमें इनिशियल होता है, मेडिकल होता है और इंटरव्यू होता है और टाइपिंग टेस्ट होता है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ हैं, आपकी इस्लामाबाद नेवी ऑफिस में ज्वाइनिंग हो सकती है आफ्टर दी ग्रेजुएशन के बाद। ऑलरेडी मेरी काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर जॉब कर रही हैं। सुबह जाना है, 4 बजे छुट्टी, हफ्ते बाद छुट्टी, सैलरी भी 50-60 हज़ार से ऊपर है और लाइफ भी बहुत सुकून की है। पहला तो इस चांस को हमें अवेल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर तुम कहती हो कि नहीं मैंने यूनिफॉर्म में जाना है, किस में जाना है? यूनिफॉर्म, मैंने पीटी परेड करनी है, मैंने सब चीज़ें करनी है, तो फिर एक बात मैं आपको बता दूं कि फिर ये भूल जाओ कि तुम एक लड़की हो। ये दो चीज़ें साथ नहीं चल सकती। जैसे कि एक लड़की मेरे पास आई और उसने अब बुरका पहना हुआ था, जो सुराखों वाला बुरका होता है, और मुझे कहती कि मैंने एयर होस्टेस जाना है। क्या जाना है? एयर होस्टेस। ये बात समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने कहा एयर होस्टेस के लिए पैंट शर्ट चाहिए। कहती सर वो मैं नहीं पहन सकती, मैं अबाई में जाऊँगी। तो मैंने कहा फिर ये अबाई की इंसल्ट है। किसकी इंसल्ट है? अबाई। अब वो अगर ये कहे कि एयर होस्टेस की लड़कियाँ ख़राब होती हैं तो वो गलत है। किसी के लिबास से किसी के किरदार को हम जांच नहीं सकते, अल्लाह जाने वो कैसा है, ठीक है। और अगर आप उस तरफ जा रहे हो तो फिर आपको उस जैसा बनना है। इफ़ यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान एयरफोर्स देन वॉक लुक लाइक एयरफोर्स, उसकी तरह बन के रहो। समझिए बात, जिस तरफ जाना है फिर अपने सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक अपने आप को वैसा ढालो। और अगर आप अपने पर रिस्ट्रिक्शन हो, नहीं ये नहीं मैं कर सकती, मैं पाँव उठा के ऐसे नहीं मार सकती, मैं ये चीज़ नहीं करनी, मैंने जंप नहीं करनी, तो फिर वाई यू मेकिंग दिस ड्रीम? फिर ये ड्रीम ही ना बनाओ। क्यों अपनी किस्मत को बार बार ब्लेम करोगे, बार बार कि ये मेरा ड्रीम ही ऐसा है, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं। ख्वाहिश पूरी हो सकती थी। और ऊपर से क्या ब्लेम करते हैं कि इस्लाम हमें ये अलाउ नहीं करता। इस्लाम तुम्हें बाकी चीज़ें भी तो अलाउ करता है ना, टीचिंग अलाउ करता है, बाकी चीज़ें अलाउ। वहाँ क्यों नहीं जाते? क्यों एयर होस्टेस में टांग अड़ानी है और वहाँ जाके सबको डिस्टर्ब करना है? समझ आ रही है मेरी बात? तो ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ तमाम गर्ल्स को कि आप लोग जो भी फैसला करो आप सोच समझ के करो। आप जो फैसला कर रहे हो फिर उसमें आपने डूबना है, वो जैसा बनना है, फिर आपने वो जैसा चलना है, उठना है, बैठना है, वैसा रहना है। फिर वो अपने जैसे रिस्ट्रिक्शंस, वो लिमिट्स, वो सर्कमस्टांसेस जो आप अपने बाउंड्रीज में बनाई होती है उन्हें तोड़ दो। फिर आप अब इसकी वो नाइट शिफ्ट जॉब लगा दें, ये क्या मैं नाइट शिफ्ट नहीं करनी मैंने, तो बेजाजी वो कहेंगे जॉब से हटो। फिर
जब नौकरी करनी तो नखरा नहीं करना, सीधी सी बात है। वालिद साहब बोलते हैं नौकरी और नखरा की नहीं होता, फिर जब काम करना है तो फिर नखरा नहीं होता। बुखार है, सर्दी है, जो भी है, फिर आपने करना ही करना है। जैसे आप लोग आज यहाँ पर आए हुए हो, सर्दी में भी आए हुए हो, मैं भी सर्दी में आया हुआ हूँ। जब मैंने आपको पढ़ाना था तो मेरे लिए सफ़र कुछ भी मायने नहीं रखता, और आपके लिए भी सफ़र कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप कामचोर होते तो रज़ाई से निकलते ही ना, नहीं नहीं जाना भाई, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, समझ आई। तो ये डिपेंड करता है। मैं आपके लिए प्रेफर करूँगा कि आप खुद फैसला करोगे आपने क्या करना है। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं आपको क्या करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे आपके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, और वो मैं ऑन लाइव नहीं ले सकता क्योंकि पब्लिक को नहीं दे सकता। लेकिन जो गर्ल्स अप्लाई करना चाहती हैं उनके मैं रास्ता बता देता हूँ। पहला रास्ता ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के अंदर वो सिविलियन अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, और जिसकी वहीं की वहीं जॉब रहेगी, और उनकी शिफ्टिंग भी इतनी नहीं होगी, सुबह जाएंगी दोपहर को आ जाएंगी, हफ्ता तक छुट्टी, और कोई उनके लिए रनिंग, कोई पुशअप, कोई चिनअप, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कोई बहादुर नहीं है, अबाए में जाएँ, बुरका पहन के जाएँ, सुराख वाले बुरके पहन के जाएँ, फिर भी उन्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इंटरव्यू में उन्हें थोड़ा तैयाशा रोके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद जो वो जैसे मर्जी बुरके पहन लें, लेकिन इंटरव्यू में वो अगर सोचें कि हम फुल वो करके जाएंगे तो ये मैं आपको इससे मना करूँगा। सेकंड पॉइंट, अगर वो चाहते हैं कि यूनिफॉर्म पर्सन जाएं, तो वो अगर बीए किया हुआ उन्होंने एसोसिएट मैथ विद कंप्यूटर के साथ, ठीक है, तो वो आगे बीबीए कर लें या बीकॉम कर लें या एमबीए कर लें। सिर्फ बैंकिंग फील्ड वाइड ऐसी है जिसमें गर्ल्स की सीट सबसे ज़्यादा आती हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी दोनों में वो अप्लाई कर सकती हैं 28 साल की उम्र तक, और बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जीडी बारे में सीट सिर्फ 3 होती हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर में सीट 10 से 12 होती हैं या 15 होती हैं। इस तरह करके हमारे से बात करना, इस तरह करके ना अलग अलग क्या होती हैं, सीट्स होती हैं, समझ आ रही है। तो आपने जो सा है, ठीक है, इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि जहाँ पर आप अपनी डिग्री आपकी वैलिड हो रही हो वो करें, और अगर डिग्री वैलिड नहीं है तो डिग्री को क्या करें, चेंज करें। डिग्री को क्या करें, चेंज करें, ताकि जो मैं आप तुम्हारी डिग्री चेंज कराना चाह रहा हूँ, डिग्री को चेंज करें ताकि वो चीज़ को अवेल कर सकें। अभी एज कितनी है आपकी? 24 है। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, अभी हमारे पास बहुत टाइम है क्या, ठीक है, बहुत टाइम है हमारे पास। तो मैं तुम्हें बताऊंगा सारा कुछ कैसे कैसे करना है, लेकिन अभी से हम तैयारी करना शुरू करेंगे। और पाकिस्तान एयरफोर्स में असिस्टेंट की जॉब्स आ रही हैं, ये आपकी मेरे ख्याल से आ जानी है 25 या 26 दिसंबर तक आ जानी है। तो उसके लिए अप्लाई करने से बेहतर है जो ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है, वो यूडीसी आरडीसी में अप्लाई करें। जैसे आप ग्रेजुएट हो, आप पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करो, क्यों नहीं कर रहे अप्लाई? 25 दिसंबर या 26 दिसंबर को जॉब्स आनी है, छुट्टी वाले दिन आ जानी है अखबार में, आप वहाँ अप्लाई करो, असिस्टेंट की तैयारी करो और पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करो। क्या पता तुम्हारा नसीब पाकिस्तान नेवी में ही हो, समझ आई। और नेवी का कार्ड ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू टीचिंग के कार्ड से। 4-5 जगह टांग अड़ाया करो, सिर्फ एक रास्ता ना चुना, फिर आसानी हो जाएगी आपके लिए। देखते रहे चैनल सरवकार भाई। अल्लाह हाफिज़।